ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभयम। आज है पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी और आज पीपल वाला उपाय आप सभी को करना है। आप सभी को यह विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अभी हाल ही की कथा में पितृपक्ष का यह उपाय बताया है। गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर से उपाय बताइए। इन उपायों को करने से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके ऊपर महादेव की कृपा प्राप्त होगी। तो ज़रूर से आज के वीडियो को देखिए और वीडियो को देखने से पहले शिव कृपा उपाय चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करके जो भी भक्ति वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा उसे पर महादेव की कृपा होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दें और आप ध्यान से एक एक उपाय को सुनिए। पितृपक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। बड़े सरलतम प्रेम पूर्वक आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन सरल से उपायों को जो कि गुरुजी द्वारा बताए गए हैं करने का प्रयत्न करना चाहिए। पहला उपाय जो आपने कई बार सुना होगा और करने का भी प्रयत्न किया होगा। शनिवार की पावन पवित्र तिथि है और इस तिथि पर किया गया कोई भी कार्य शनि राहु और पितृदेवताओं को पूर्ण रूप से प्रसन्न करने वाला होता है। आप जानते होंगे कई तरह के उपाय गुरुजी द्वारा बताए गए हों। इस दिन पीपल वृक्ष की बहुत महत्वता है। पीपल वृक्ष में पितरों का वास है। पीपल वृक्ष में जो है देवी देवताओं का वास है। शनि देवता की तिथि होने के कारण यह श्रेष्ठ हो गया है। आप सभी को कच्चा दूध आप जानते होंगे। कच्चा दूध संतान से संबंध रखता है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। आप सभी को एक कच्चे दूध में थोड़ा सा एक जल का लोटा लेना है, अपने मटके से भर लेना है और उसमें आप सभी को कच्चा दूध थोड़ा सा डालना है। गौ माता का हो तो अति उत्तम रहेगा। खाली परिवार का एक सदस्य करें वही भी पर्याप्त रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको काले तिल डाल देने हैं और मात्र एक काली मिर्च डालनी है। मात्र एक काली मिर्च, थोड़ा सा काली तिल आपको इसमें डाल देने हैं। साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर अपने घर में यह जल का लोटा घुमा लेना है। संभव हो तो घर के प्रत्येक सदस्य इसका स्पर्श कर लें तो अति उत्तम होता है। गुरुजी हमेशा ही काली मिर्च की प्रधानता देते हैं और शास्त्र कहता है काली मिर्च हर कार्य में बल प्रदान करती है। काली तिल और एक काली मिर्च डालकर कच्चा दूध डालकर पितरों का स्मरण कर कर जल का लौटा जिसमें आपने थोड़ा सा दूध मिला रखा है अपने घर पर पूरा घुमाने के बाद आपको 2 दीपक ले जाने हैं। एक तो शनि देवता के नाम का और एक पितृदेवताओं के नाम का और साथ ही अपने आप में श्री नारायण का दिन है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का भी आप जाप करें। आप सबसे पहले लंबी बत्ती का दीपक जिसमें आपको घी या तिल का तेल प्रयोग में लेना है और शनि देवता के नाम का सरसों का तेल प्रयोग में होगा। इसका ध्यान रखते हुए सबसे पहले आप सभी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में बैठ जाएं। ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप भी करें। काले तिल और विशेष तौर पर एक काले मिर्च आपने जो कच्चा दूध और जल के लोटे में मिला रखा है अपने पितरों का तारण हो, शनि राहु संबंधी परेशानी से मुक्ति हो और श्री नारायण और सभी देवी देवताओं की पूर्ण कृपा घर परिवार में मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस देवतुल्य और पितृतुल्य वृक्ष के नीचे आपको यह दिव्य वस्तु समर्पित कर देनी है। इससे वंश में वृद्धि होगी और सभी दुखों का नाश होगा और धन लक्ष्मी का भी आगमन होगा। फिर आपने जो बत्ती 2 लेकर गए हैं, 2 दीपक लेकर गए हैं, दोनों दीपकों को प्रज्वलित करें। इसमें जो एक दीपक है वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है जो पितरों के नाम का है सामान्य। दूसरा जो प्रभु के नाम का है वह तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो तो अत्यधिक सुखर इसे कहा जाता है। तो इस तरह से आपको यह ब्रह्म मुहूर्त में या पूरे दिन भर में कभी भी करना है। बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं और इस कार्य को करते हुए अपने देवता और पितृदेवताओं का स्मरण जरूर से कीजिएगा। दिव्य पावन पवित्र एकादशी में पीपल वृक्ष की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य के स्वरूप में माना जाता है। तो संभव हो तो यह कार्य आप करने का प्रयत्न कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके जीवन में हर स्वरूप में आपको सुख मिलेगा। बढ़ते हैं दूसरे कार्य की तरफ। कई उपाय जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं आपको प्रयत्न करना है। भले ही आप एकादशी उपवास नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। आप सभी को गंगा जल जो कि पितरों को सुख प्रदान करता है और पितरों से संबंध रखता है, आप जानते होंगे, आप सभी को गंगा जल के लोटे में डालना है।
गंगा जल जो है, एक बूंद भी अगर जल के लोटे में हो जाता है तो वह जल को भी गंगा जल कर देता है। तो जल के लोटे में एक बूंद गंगा जल आप डाल लीजिए और संभव हो तो आप पूरा जल का लोटा गंगा जल से भी भर सकते हैं। इच्छा आपकी है। पितरों का स्मरण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। 5 बेलपत्र नई नहीं है तो शिवलिंग पर छड़ी हुई भी आप काम में ले सकते हैं। सबसे पहले आप महादेव के मंदिर में चले जाएं, गोलबी का घी का दीपक ले जाएं, पितरों का ध्यान करें, अपना नाम गोत्र बोले और आज की तिथि का स्मरण करें और कह कि प्रभु आज की पावन पवित्र तिथि पर पितरों को प्रसन्न करने, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति के लिए मैं यह कार्य कर रही हूँ, मेरे जीवन में सुख प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए गंगा जल आपने जो लिया है अपने घर के मटके से जल मिलाया हुआ, उसे थोड़ा पहले नंदी बाबा को समर्पित करना है। पूरा जो है नंदी बाबा को समर्पित नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखें, परंतु पहले आपको इसे नंदी बाबा को ही समर्पित करना है। बचा हुआ जो पूरा गंगा जल है उसे शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। बची हुई 5 बेलपत्र वह पूर्ण रूप से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देनी है। ठीक है, गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पहले नंदी बाबा पर फिर शिवलिंग पर चढ़ाए। बची हुई 5 बेलपत्र भी शिवलिंग पर आपको चढ़ा देनी है। गुरुजी कहते हैं एकादशी व्रत पर गंगा जल जो भी नंदी बाबा को समर्पित कर कर शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ा देता है उसे संपूर्ण एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर शिवलिंग की पूर्ण आरती करें और श्रेष्ठ स्वरूप में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। चाहे तो पीपल और यह दोनों उपाय एक साथ कर सकते हैं, नहीं तो एक उपाय भी पर्याप्त रहेगा। हिंदू धर्म में तुलसी माता का एक अपना विशेष महत्व है। आप सभी अपने घर पर किसी भी दिन तुलसी का यह उपाय करेंगे तो अपने आप ही आपके भाग्य की रेखाएं बदलेगी, रोग शोक कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति होगी और पितृदेवताओं के साथ साथ सभी देवी देवताओं की असीम कृपा होगी। क्योंकि पितृदेवताओं के पूजा में अर्थात श्राद्ध कर्म इत्यादि में भी तुलसी प्रयोग होती है और देवी देवताओं की पूजा में भी तुलसी का अपना एक विशेष महत्व है। जब भी समय मिले भाग्य की रेखाएं, धन प्राप्ति रोग कर्ज मुक्ति के लिए और जीवन में हर कार्य हर क्षेत्र में उन्नति के लिए तुलसी का उपाय नियमबद्ध तरीके से अपने घर पर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह कोई उपाय नहीं, साधारण सरल तरीके से घर पर किए जाने वाले कार्य हैं जो कि अपने आप में परम सुख देते हैं। माता तुलसी को माँ लक्ष्मी की स्वरूपा कहा गया है और श्री नारायण की यह अर्धांग है। तो आप सभी को पूरा वीडियो सुनना है, समझना है और सरल कार्य करने का प्रयत्न करना है। आप सभी श्री नारायण और श्री हरि के और महादेव के सभी भक्तों को मेरा श्री शिवाय नम तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप भी कमेंट्स में लिख दीजिए। निश्चित रूप से बहुत सारा सुख और आनंद की अनुभूति आपको होगी। कैसे करें, कब करें, सुनिए और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि तुलसी की लकड़ी, तुलसी की मिट्टी, तुलसी की पत्ती, तुलसी का हर स्वरूप में शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जिसके गले में तुलसी की माला पड़ी रहती है, गुरुजी कहते हैं उसके लिए बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। अपने आप में तुलसी की लकड़ी भाग्य की रेखाओं को प्रबल करती है। नियमित रूप से प्रथम में जो गुरुजी कहते हैं मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई है तो आप सभी को नियम बना लेना है कि जब विशेष तिथियां पड़े, जैसे एकादशी या कोई भी श्रेष्ठ तिथियां पड़ती हैं या नियमित रूप से भी आप अपने नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी हो या माला हो आपको घुमा लेनी है। कहा जाता है यह सरल सा कार्य मन और तन को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही रोग शोक कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति करने वाला होता है। तो सबसे पहला तो आपको घर में अपने नियम बना लेना है। जो बच्चे तपन करते हैं, क्रोधी है या स्वयं आप भी मन तन एकाग्र नहीं रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो तुलसी की लकड़ी से का जो पानी है उससे नहाना आप शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से भाग्य की रेखाएं बदलना आरंभ हो जाएंगी। साथ साथ अपने घर के मंदिर में एक लोटा जल रखें और उसमें 2-4 तुलसी के पत्ते रखें और साथ ही उस तुलसी को आप सभी नियमित रूप से भगवान जी के समक्ष जो जल का लोटा है, मटके से पानी लिया है और जो आपके जल का लोटा है उसमें कुछ 3-4 तुलसी के पत्ते रखकर पूरे दिन जैसे सुबह रखा और शाम तक उसे छोड़ दिया। भगवान जी उसे भोग स्वरूप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर चुके होंगे। फिर उस जल का अपने घर पर छिड़काव करें
और तुलसी जो भगवान जी के जल के लोटे में आपने रख रखी है, उसका आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो शरीर से संबंधित कई तरह के रोग मिटते हैं, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी जानते होंगे, इस्कॉन या श्री नारायण के मंदिर में यह कार्य नियमित रूप से किया जाता है और उस तुलसी को प्रसाद स्वरूप वितरित भी किया जाता है। कहा जाता है इससे शरीर के जो रोग है, बालों से संबंधित स्किन डिजीज या कोई भी दिक्कत है, वह तुरंत कटती है और रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस जल का जो भगवान जी के समक्ष आपने जल रख रखा है, उसमें तुलसी के पत्ते रख रखे हैं। इसका आचमन करने का प्रयत्न करना है। इससे कहा जाता है सभी तरह की व्याधियां कटती हैं। और इन सरल से मंत्रों का स्मरण भी आपको करना चाहिए। या तो आप सरलतम तरीके से ओम तुलसी देव नमो नमः कह सकते हैं, या श्री नारायण के कोई सरल से मंत्र का जाप कर सकते हैं, या इस मंत्र को भी आप तुलसी में जल देने में या तुलसी के जल को ग्रहण करने में बहुत सुखद अनुभूति के साथ बोल सकते हैं। वह मंत्र है ओम महाप्रसाद, जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। यह मंत्र तुलसी में जब जल दिया जाता है, दीप लगाया जाता है, तुलसी की परिक्रमा की जाती है, या तुलसी का जो जल है वह ग्रहण किया जाता है, या तुलसी का जो पत्ता ग्रहण किया जाता है, उसका समय अगर यह बोला जाता है तो आदिव्या हमेशा कटती है और हमेशा सौभाग्य में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को इस कार्य को भी नियमबद्ध तरीके से करना है। साथ के साथ जिस घर के दरवाजे पर हरी भरी हमेशा तुलसी विराजमान रहती है, कहा जाता है उस घर में कभी काल भी प्रवेश नहीं करता है, तो नियम बांध लेना है कि घर के दरवाजे पर तुलसी अगर किसी कारण से सूख रही है तो तुरंत नई तुलसी लाए। और साज क्यों से सूख रही है, कैसे सूख रही है, उसकी थोड़ा जांच पड़ताल करें, आखिर इसमें कहाँ पर क्या कमी रह गई है। सुबह शाम घी का गोल बत्ती का दीपक तुलसी माँ में लगाएं। साथ के साथ विशेष तिथि जैसे गुरुवार का दिन है, कोई श्रेष्ठ द्वादशी तिथि है तो कच्चा दूध इत्यादि चढ़ाए। पूर्णिमा के दिन भी कच्चा दूध और राह हल्दी समर्पित करने से तुलसी के रोग कटते हैं, अर्थात तुलसी में कोई कीड़े वगैरह हैं तो हल्दी समर्पित करने से वह कट जाते हैं। वैज्ञानिक कारण यह कहा गया है। और तुलसी में एक चुटकी हल्दी और दूध समर्पित करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पुत्र और पौत्र इत्यादि में भी वृद्धि होने का शास्त्र प्रमाण करता है। तो यह कार्य भी आपको साथ के साथ करने हैं। साथ के साथ आपको नियम बना लेना है कि आपको विशेष तौर पर जब विशेष तिथियां पड़े, जैसे एकादशी हो, पूर्णिमा हो, श्री नारायण का द्वादशी तिथि हो, गुरुवार हो, या कोई भी श्रेष्ठ तिथि हो, या नियमित रूप से अपने घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक, यह भाग्य बदलने का काम है। हमेशा ही गुरुजन कहते हैं कि तुलसी की लकड़ी का जो हवन है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके दाह संस्कार में भी अगर तुलसी की लकड़ी का प्रयोग होता है तो उसका बैकुंठ में स्थान प्राप्त हो जाता है। इतनी सुंदर महिमा तुलसी की लकड़ी की कही गई है, वह घर पवित्र हो जाता है। जिस घर में तुलसी की लकड़ी का हवन किया जाता है या तुलसी का किसी भी स्वरूप में प्रयोग होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना है। जब भी श्री नारायण की तिथियां पड़े तो आपको तुलसी की सुंदर 2-3 लकड़ियों को एक रुई में या एक कपड़े में अच्छी तरह से लपेट लेना है, उसे घी में डुबो है और दीपक में रखना है। तत्पश्चात आप सभी को प्रभु के श्री नारायण की इससे आरती करनी है। किसी मंदिर विशेष में भी कर सकते हैं और नियमित रूप से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आपको तुलसी की लकड़ी का दीपक ज़्यादा से ज़्यादा जलाने का प्रयत्न करना है। जो यह तुलसी होती है वह पितृपक्ष में भी बहुत काम की होती है। आप जानते होंगे, हमेशा जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके मुख पर तुलसी रखी जाती है और गले में हमेशा तुलसी जो कंठ है, उसे अगर तुलसी की माला धारण किए रहते हैं तो ये बैकुंठ में स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्ति के हकदार होते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो इतनी सुंदर महिमा कही गई है। नियमित रूप से तुलसी की लकड़ी का घर के मंदिर में दीप लगाएं, भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाएंगी। साथ के साथ आप सभी को गुरुजी कहते हैं, हमेशा हरिचंदन जैसे तुलसी की लकड़ी है, उसे किसी पत्थर पर पीसकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर श्री नारायण को सुंदर इससे आप श्रृंगार कर देते हैं, लड्डू गोपाल स्वरूप का श्रृंगार करते हैं, तो इसे हरिचंदन कहा जाता है।
तुलसी की लकड़ी को पीसकर इसका किसी पत्थर पर रगड़कर चंदन बनाया जाता है, तो इसे हरिचंदन कहा जाता है। श्री नारायण को अगर विग्रह स्वरूप को इसका पूर्ण रूप से श्रृंगार कराया जाए तो उसे एक बार श्री नारायण गले लगे लगाते हैं। साक्षात स्वरूप में ऐसा गुरुजी ने कह रखा है। अब चलिए मैं आपको चौथा उपाय बता देता हूँ। चौथा उपाय आपने कई बार सुना होगा, स्वधा, जो कि पितरों के देवता कहे जाते हैं, राजा कहे जाते हैं। गुरुजी ने कहा है, एकादशी व्रत के दिन अगर स्वधा 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 3 बार बोलते हुए आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, एकादशी के दिन तो पितरों का आप तारण कर देते हैं, तो पितृपक्ष चल रहा है, इससे सुंदर कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तो कोई नहीं, साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर तो आप जल चढ़ाते ही हैं, तो शिवलिंग में जल चढ़ाने के लौटे में इस उपाय में कुछ भी नहीं मिलाना है। कोई चीज़ समझनी हो, पूछनी हो, जहां पर आप अटक रहे हो, तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप सभी को जल का लोटा लेना है। जल के लोटे में आपको पा जो है कुछ भी नहीं डालना, बस एक बेलपत्र, एक जल का लोटा लीजिए। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएंगे या घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उसमें आप सभी विशेष तौर पर 3 बार स्वधा 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 बोलते हुए शिवलिंग पर साधारण सरल तरीके से मेरे पितरों का तारण हो, उन्हें मोक्ष मिले, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप 3 बार या 5 बार ज्यादा भी कह सकते हैं। क्योंकि गुरुजी ने कहा है, जो पित जो है स्वधा श्लोक है वह 12 श्लोक का है, उन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। भारी पितृदोष की समस्या लग रही है तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कम से कम 3 बार, 5 बार या 12 श्लोक का पितृ चालीसा आप अपने घर के मटके के पास बैठकर या घर की अपने रसोई में जो मटका है वहाँ या घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में कहीं भी जो है यह स्वधा स्रोत का पाठ करते हैं या जाप करते हैं तो उत्तम फलों की इससे प्राप्ति होती है। तो यह कार्य करें। साथ के साथ आप सभी को गुरुजी ने दशमी एकादशी और द्वादशी यह 3 तिथियों में गौ माता को रोटी खिलाते हैं, तो सोमक पितृ का नाम लेकर कुछ मीठा खिलाने को कह रखा है। आप सभी ने सुना होगा। साथ के साथ गुरुजी का एक दूसरा उपाय है जिसमें वृषकपि, जो कि महादेव का एक नाम है, उनका नाम ले लेकर भी रोटी में कुछ मीठा रखकर उसके 2 हिस्से कर गौ माता को आपको खिलाना है। चाहे तो सोमक पितृ का नाम ले, चाहे तो वृषकपि का नाम ले, इच्छा आपकी है, परंतु साधारण सरल तरीके से आपको चलते फिरते इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। हालांकि मैंने तुलसी का उपाय इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। कृपया आप उस एकादशी के दिव्य उपाय को सुनिए, समझिए, देखिए और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कीजिए। एकादशी कोई सामान्य नहीं है, ये पितृपक्ष की एकादशी है। इस दिन किया गया कोई भी कार्य भाग्य की रेखाओं को बदलता है तो करने का प्रयत्न करें। जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभयम, जय माता दी।